प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक हो। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक है। बुजुर्ग सजदा करते तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना यहोवा मैंने जिंदगी सजा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने सकायदा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में उद्धार संबंधित विषयों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा मानव जाति को पाप क्षमा और मुक्ति मिलता है। इसके बारे में हम लोग कई क्लासों में आपको बताया है। जो भी शिक्षा हम लोग आपको दे रहा है पवित्र बाइबल के आधार पर है। पवित्र बाइबल में सृष्टिकर्ता परमेश्वर और कैसे सारा सृष्टि हुआ इसका विवरण दिया जाता है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर समस्त वस्तुओं का सृष्टि करता है। और भी सृष्टि के संबंध में शिक्षा होता है, लेकिन यहाँ पर मैं वो कहना नहीं चाहता है। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताता है एक सृष्टि करता है सारे सृष्टि के पीछे। आज हम अधिक अंगीकार किया हुआ ये सृष्टिकर्ता के बारे में और सृष्टि के बारे में बाइबल से हम अध्ययन करेंगे। बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्यों का किताब 4 अध्याय का 11वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना के साथ प्रसन्नता से अपना स्थान लेते हैं। हे हमारा प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजिए और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। यीशु मसीह का चेला जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल अपना सेवकाई में था, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताता है यहाँ पर वो आराधना, महिमा, आदर, सामर्थ पाने के लिए योग्य है। इसके बाद उन्होंने कह रहा है केवल आराधना का योग्य नहीं, सब वस्तुओं को उन्होंने बनाया या सृजी गई और उसकी इच्छा से सब कुछ बनाया गया। यहाँ पर यीशु मसीह को जो यीशु मसीह का चेलों में एक व्यक्ति है, यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। सृष्टि का विवरण पूर्ण रीति से आपको जानना है तो उत्पत्ति का किताब में जाना चाहिए, जो बाइबल का प्रथम किताब पहला अध्याय इसका पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति का लेखक और सृष्टि का वृत्तांत हम लोग इन अध्यायों से समझ में आता है। ऐसा लेखक का नाम दिया नहीं गया, लेकिन जो स्टडी करने वाला, बाइबल का अध्ययन करने वाला बताता है उत्पत्ति का किताब मूसा के द्वारा हुआ। केवल उत्पत्ति का किताब नहीं, पगला 5 किताब का लेखक मूसा
है, अंग्रेजी में कहते हैं मोसेस। तो ये स्पष्ट विवरण देता है कैसे सारा सृष्टि संसार में उत्पन्न हुआ है। मैं इतना ही कहने का सारांश क्या है, उद्धार पाने से पहले, उद्धार हमारा अनुभव में आने से पहले इस उद्धारकर्ता कौन है हमें समझना चाहिए। इस उद्धारकर्ता सारा महिमा आदर पाने का योग्य और सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। काफी बार जो उद्धार संबंधित बातों को पुराना नियम में और नया नियम में बताया गया, इवन प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जो सृष्टि का आरंभ के बारे में, आदम हव्वा का सृष्टि के बारे में बताता है। सो प्रभु यीशु मसीह खुद बताता है जो उत्पत्ति कैसे हुआ और आदम हव्वा जो प्रथम मनुष्य का जो उत्पत्ति कैसे हुआ। इसके बाद में मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जल प्रलय का विवरण दे रहा है। इससे यह स्थापित होता है पुराना नियम का कोई भी किताब भावनात्मक किताब नहीं है, एक सच्चा घटना है, क्योंकि यीशु मसीह ये बात 2000 साल पहले बताया है। 2000 साल से पहले का सच्चा रीति में ऐतिहासिक रूप में हमें समझ में आता है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरा यही सवाल करते हुए मैं संदेश समाप्त करना चाहता है। इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप जानते हैं, इस सृष्टिकर्ता को आपका जीवन में स्वीकार किया है। आज जो सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में लोग स्वीकार कर रहा, मनुष्य, पक्षी, रेंगने वाला चीज, जानवरों को ईश्वर का दर्जा देकर मनुष्य उसका आराधना कर रहा। बाइबल बताता है सत्य को दबाते हुए असत्य को, अन्याय को लोग स्वीकार कर रहा। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी प्रार्थना और विनती यही है, आज इस छोटा संदेश के द्वारा आपके अंदर में इस उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में आप जानने के लिए कोशिश करें और उसके द्वारा आप कौन है, आप आज मर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, आपका उद्धार कैसे मिलेगा, उसका जानकारी आएगा। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उनके द्वारा सारा मानव जाति को उद्धार प्राप्त होता है। इस छोटी सी संदेश के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।